दोस्तों, कोलकाता के सियालदह स्टेशन पर भीड़ किसी भी और दिन की तरह जानी पहचानी है। हजारों लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कोई बाजार से बैग लिए, कोई बच्चों के साथ, कोई दफ्तर से लौट रहा है, कोई अपने परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर चाय वालों का हॉर्न, ठेला चलाने वालों की आवाज, कुलियों की आवाज, सब मिलकर एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे हैं। इसी भीड़ के बीच उत्तर प्रदेश के 6 लोग, 3 युवक और 3 युवतियां खड़े थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा भाव था, मानो कोई डर या कोई अनजाना संकल्प हो। आम यात्रियों की भीड़ में वे अलग नहीं दिख रहे थे। सबके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। दूर से देखने पर लग रहा था कि शायद किसी रिश्तेदार के घर या काम से जा रहे हैं, लेकिन उनका असली मकसद कोई साधारण नहीं था। इन 3 सूटकेसों में कपड़े या सामान नहीं, बल्कि 3 एक साल के बच्चे थे। उन्हें ऑक्सीजन देने के खास इंतजाम किए गए थे ताकि वे दम घुटने से न मरें। योजना यह थी कि सियालदह से बोंगांव लोकल ट्रेन पकड़कर उन्हें सीमा पार बांग्लादेश पहुंचाया जाए। उनकी यात्रा शुरू से ही शानदार रही। स्टेशन पर भीड़, पुलिस जांच, टिकट जांच, सब कुछ सुचारू रूप से चला। जब किसी ने इन 3 सूटकेसों को सामान समझकर देखा तो किसी को कुछ शक नहीं हुआ। जैसे ही वे लोकल ट्रेन में चढ़े, सियालदह स्टेशन पर और भी ज्यादा चहल पहल बढ़ गई। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुले, भीड़ उछल पड़ी। धक्का मुक्की, चीख पुकार, सीटों के लिए मारामारी, ये सब लोकल ट्रेनों के आम दृश्य थे। वे 6 लोग भी भीड़ में घुल मिल गए। वे एक डिब्बे के बीच में बैठ गए। उनके आसपास तरह तरह के यात्री थे। कुछ कॉलेज के छात्र, कुछ घर लौट रहे दफ्तर के कर्मचारी, कुछ छोटे व्यापारी, सब आपस में बातें कर रहे थे। एक पूछ रही थी, क्या तुमने कल रात ईस्ट बंगाल को फिर से मैच जीतते देखा? एक और हंसी, दादाजी, अगर ईस्ट बंगाल जीत भी गया तो भी वे मोहन बागान को नहीं हरा पाएंगे। औरतें आपस में बाजार और अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में बातें कर रही थी। हंसी मजाक, गपशप, इन सब से डिब्बे में मानो कोई त्योहार सा छा गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस आम भीड़ में क्रूर तस्करों का एक समूह बैठा है। उनके हाथों में 3 सूटकेस मानो कोई अमानवीय राज छिपाए हुए हैं। कभी कभार 1-2 यात्री बैगों पर नजर डाल लेते, लेकिन सभी को लगता था कि उनमें कपड़े या कोई और सामान होगा। लगभग 1.5 घंटा सफर बीत चुका था। ट्रेन एक के बाद एक स्टेशन छोड़ रही थी और आगे बढ़ रही थी। तस्कर चुपचाप बैठे थे, मानो उनके अंदर डर काम कर रहा हो। वे कभी कभार एक दूसरे को देखते, लेकिन ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। डिब्बे के अंदर यात्री अभी भी अपनी ही बातों में मशगूल थे। कुछ अपने मोबाइल पर संगीत सुन रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे और कुछ अखबार पढ़ रहे थे। किसी को अभी तक अंदाजा नहीं था कि इन 3 सूटकेसों में जान है। 3 छोटे बच्चे, अजनबी, मासूम, जिनकी आगे की जिंदगी एक अपराधी गिरोह के हाथों में थी। सूटकेस बाहर से तो साधारण लग रहे थे, लेकिन अंदर एक अजीब सी गंध थी। भीषण गर्मी में हवा भारी लग रही थी, लेकिन भीड़ के दबाव, गर्मी और ट्रेन की आवाज के कारण कोई भी इस असामान्य स्थिति को समझ नहीं पाया। तस्करों ने सोचा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वे बोंगांव स्टेशन पर उतरेंगे और बच्चों को अपने जानने वालों को सौंप देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर में एक अप्रत्याशित विस्फोट होने वाला है, जो उनकी सारी योजनाओं पर पानी फेर देगा और पूरे देश में हड़कंप मचा देगा। जैसे ही ट्रेन हावड़ा से गुजर रही थी, डिब्बे के अंदर अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, एक धीमी चीख, किसी बच्चे की तरह। पहले तो कई लोगों ने सोचा कि शायद किसी की गोद में बच्चा अचानक रो पड़ा है, लेकिन डिब्बे में इधर उधर देखने पर साफ पता चला कि किसी की गोद में बच्चा नहीं था। फिर भी रोने की आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और साफ होती गई। एक बूढ़े यात्री ने आश्चर्य से कहा, देखो, बच्चे की आवाज कहां से आ रही है? इस डिब्बे में तो कोई बच्चा नहीं है। सब उत्सुक हो गए। यात्री खड़े होकर एक दूसरे के चेहरों को देखने लगे। रोने की आवाज अब बिल्कुल साफ थी, एक दबी हुई आवाज, मानो किसी सूटकेस के अंदर से आ रही हो। तभी बगल वाली सीट पर बैठे एक कॉलेज के छात्र ने हिम्मत करके कहा, हमें ये बैग खोलकर देखने चाहिए। उसकी नजरें भटककर 3 बड़े सूटकेसों पर रुक गईं। तस्करों ने जल्दी से एक दूसरे की तरफ देखा।
महिलाओं ने बैग के हैंडल कसकर पकड़े हुए थे और युवकों ने अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक यात्री एक एक करके उठ खड़े हो गए थे। शक का तीर सीधा उन पर जा लगा। डिब्बे के अंदर जोरदार हंगामा मच गया। इस बैग को खोलना ही होगा। अंदर क्या छिपा है? क्या तुम्हें बच्चे का रोना सुनाई नहीं दे रहा? एक महिला यात्री डर से कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, क्या किसी ने बैग में बच्चा रख दिया है? बाकी लोग अब और इंतजार करने को तैयार नहीं थे। 2-3 युवक एक साथ अंदर कूद पड़े और बैग खींच लिए। तस्करों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों की भीड़ के कारण वे रोक नहीं पाए। जैसे ही पहला बैग खोला गया, एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। अंदर एक 1 साल का बच्चा लेटा हुआ था। उसने पतले कपड़े पहने हुए थे और उसके मुंह में एक छोटी सी ऑक्सीजन ट्यूब लगी हुई थी। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे कोई बोल ही नहीं रहा। फिर अचानक डिब्बा आंसुओं और चीखों से भर गया। हे भगवान, क्या लोग इतने क्रूर हो सकते हैं? वे तस्कर हैं। सारे बैग खोलो। दूसरा और तीसरा बैग खोलने पर 2 बच्चे और दिखाई दिए। तीनों लगभग 1 साल के थे। वे गर्मी में पसीने से लथपथ थे। उनके चेहरों पर आंसू थे। यात्री डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ ने अपने फोन निकाले और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ फिर से चिल्ला रहे थे, उन्हें भागने मत दो। तस्कर तब तक डर चुके थे। वे समझ गए थे कि सब कुछ खत्म हो गया है। फिर भी उन्होंने आखिरी कोशिश की। 2 युवक दरवाजे की ओर भागे और 3 महिलाएं एक दूसरे को धक्का देने लगीं। लेकिन यात्रियों ने उन्हें आसानी से जाने नहीं दिया। एक युवक कॉलेज का छात्र और एक अधेड़ उम्र का दर्जी कूद पड़े और उन्हें रोक लिया। अन्य आगे आए और उन्हें कसकर पकड़ लिया। एक समय तो पूरा डिब्बा उन 6 लोगों के खिलाफ एकजुट हो गया। ट्रेन बोंगांव स्टेशन के पास पहुंच गई थी। यात्रियों ने तस्करों को फर्श पर बैठा दिया था। हर कोई चिल्ला रहा था, इन्हें पुलिस को सौंप दो। इन अपराधियों के हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। यात्रियों ने फोन पर पुलिस को बुलाया। खबर बोंगांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, आरपीएफ और स्थानीय थाने की पुलिस दौड़ी हुई आई और डिब्बे में घुस गई। यात्रियों ने एक साथ उंगलियां उठाईं। ये तस्कर हैं। पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। महिलाएं रो रही थीं और अपनी बेगुनाही का दावा कर रही थीं। युवक गुस्से से आग बबूला थे, लेकिन यात्रियों के सामने उनके मुंह बंद थे। तीनों बच्चों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे जिंदा हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से कमजोर हो गए थे। अगर उन्हें समय पर ना ढूंढा जाता तो बड़ा खतरा हो सकता था। इस घटना का वीडियो, तस्वीरें, चीखें, सब कुछ मोबाइल कैमरों में कैद हो चुका था। ट्रेन के यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर उतरते ही इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोकल ट्रेन में पकड़े गए बाल तस्कर, इस शीर्षक ने मीडिया में तहलका मचा दिया। तस्करों को बोंगांव थाने लाया गया। इलाका पत्रकारों और आम लोगों से भरा हुआ था। हर कोई इन क्रूर लोगों को देखना चाहता था। पुलिस ने थाने में उनसे अलग अलग पूछताछ शुरू की। पहले तो सब चुप रहे। कोई कुछ नहीं कह रहा था, कुछ कह रहे थे कि वे निर्दोष हैं। लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ में धीरे धीरे भयानक जानकारियां सामने आईं। एक युवक टूट गया और बोला, हम अकेले नहीं हैं, इसके पीछे एक बड़ा गिरोह है। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, हर जगह हमारे लोग हैं। बच्चों को बांग्लादेश ले जाकर बेचा जाता है। पुलिस हैरान रह गई। उनके बयानों से पता चला कि ये बच्चे अनाथालयों, गरीब परिवारों के अस्पतालों से चुराए जाते हैं। इन्हें कुछ हजार रुपयों में सीमा पार तस्करी करके लाया जाता है। फिर इन्हें अमीर परिवारों या अवैध धंधों में बेच दिया जाता है। एक महिला ने धीरे से कबूल किया, हमें महीने में एक बार ये काम करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वे हमारे परिवार को मार देंगे। पुलिस को एहसास हुआ कि यह सिर्फ कुछ आम लोगों का काम नहीं है, इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया का हाथ है। पुलिस की जांच में और भी भयानक तस्वीर सामने आई। यह तस्कर गिरोह कई सालों से सक्रिय है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में इनकी जड़ें हर जगह हैं। अस्पतालों से नवजात शिशुओं को चुराना, अनाथालय में घुसपैठ करना और यहां तक कि गरीब परिवारों को बच्चे खरीदने के लिए पैसे देकर ठगना, ये सब इनके काम का हिस्सा है। ये ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि नेपाल, म्यांमार और यहां तक कि मध्य पूर्व में भी बच्चों की तस्करी करते हैं। बच्चों का इस्तेमाल अवैध गोद लेने, मजदूरी, भीख मांगने और कभी कभी अंग तस्करी के लिए किया जाता है। जैसे ही ये जानकारी मीडिया में लीक हुई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। लोग भड़क उठे। आम यात्रियों ने कहा,
अगर हमने बैग खोलकर देखने की हिम्मत ना की होती तो इन बच्चों का क्या होता। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। लाखों लोगों ने इसे शेयर किया। हैशटैग बनाया गया, हैशटैग सेव द चिल्ड्रन, हैशटैग स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। लोकल ट्रेन से 3 बच्चों को बचाया गया। तस्कर गिरोह का असली चेहरा उजागर हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। गैर सरकारी संगठन, मानवाधिकार संगठन, बाल संरक्षण आयोग सबने अपनी आवाज उठाई। अस्पताल में ठीक होने के बाद बाल कल्याण विभाग ने उन्हें हिरासत में ले लिया। देश भर में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर और कितने बच्चों की इस तरह तस्करी होती रहेगी और कितने परिवार अपने बच्चों को खोते रहेंगे। महीनों की जांच पड़ताल के बाद मामला अदालत में पहुंचा। मुकदमा लंबा चला। सारे सबूत, यात्रियों की गवाही, वीडियो फुटेज, सब कुछ अदालत में पेश किया गया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, सबसे कमजोर मासूम लोगों की जिंदगी को वस्तु बनाने वालों के लिए समाज में कोई माफी नहीं है। अंततः 6 तस्करों को कठोर सजा सुनाई गई, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना। अदालत ने निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें इस मामले से सीख लेते हुए कड़े बाल संरक्षण कानून लागू करें। इस घटना के बाद समाज में एक बड़ा संदेश गया, अगर आम आदमी भी हिम्मत से आगे आए तो बड़े अपराध को रोकना संभव है। यात्रियों की जागरूकता से जान बच सकती है। 3 मासूम बच्चों को नई जिंदगी मिली, तस्कर पकड़े गए, समाज के सामने एक काला सच आया। कोलकाता की एक लोकल ट्रेन में शुरू हुई इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसने साबित कर दिया, लोग कितने भी क्रूर क्यों न हो, अन्याय के खिलाफ आम आदमी की एकता आखिरकार सच्चाई उजागर कर ही देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, वरना इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।